सपोज करो डेट पे गए, फिर रिलेशनशिप में किसी के साथ आए, उसके बाद एक टाइम पे ब्रेकअप हो गया ऑन अ सीरियस नोट, साइकिल ऑफ लाइफ, फिर इंतकाम किया तो ब्रेकअप हो गया। कोई लड़के क्या होते हैं, जब ब्रेकअप होता है ना, बहुत डिवास्टेटिंग मतलब स्टेज पे चले जाते हैं, अपने आप को मारने लग जाते हैं, लड़की को स्पाई करने लग जाते हैं, उसके पीछे जाते हैं कि कहाँ जा रही है। आप समझ गए होगे मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो आपके हिसाब से ब्रेकअप से कैसे डील करते हैं? ब्रो इट डिपेंड्स व्हाट लेवल। अब इधर ना बहुत ग्रे एरियाज हो जाते हैं यार। वो ब्रेकअप हुआ क्यों है, क्या वो तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बना दिया। मतलब बहुत ग्रे एरियाज हैं यार, तुम्हें समझना पड़ेगा ब्रेकअप क्यों हुआ है। डिड शी चीट ऑन यू, और फिर ब्रेकअप हुआ और फिर तुम बोल रहे नहीं मुझे यही लड़की से फिर पीछे पड़े हो। हाँ, सिनेरियो है कि लड़की ने चीट कर दिया तो ना फिर तो छोड़ो ना, देन यू नीड टू मूव ऑन भाई। तुम्हें वो लड़की नहीं पर चाहिए, वो अटैचमेंट हो गई ना, मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा वो। तो भाई वो दर्द तो झेलना पड़ेगा ना लाइफ में। लाइक मतलब यू नीड टू, देखो यार हम इस जिंदगी में आते हैं ना भाई, देयर लाइक हमारे माँ बाप ने पैदा करा होता है, बट ये जिंदगी में द ओनली कंपेनियन वी हैव इज अस आवरसेल्व्स। सो इवन इफ वी आर बोर्न विद समवन, हम आए तो अकेले हैं इस दुनिया में और हम जाएंगे भी अकेले ही। सो जो हमारी कोर थॉट्स होते हैं, हमारे जो एक्शंस होते हैं या जो एक्सपीरियंसेस, जो दर्द होता है, आई कैन एम्पथाइज विद यू, आवर पेरेंट्स कैन एम्पथाइज विद अस, बट दे डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। और एट द सेम टाइम वो सॉल्व भी नहीं कर सकते हमारे लिए, और किसी को सॉल्व करना भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि वही चीजें हम सीखते हैं और हमें लेसन्स मिलते हैं, एंड देन दोज लेसन्स आर ट्रू फॉर अस। अब यहाँ पे पॉडकास्ट पे मैं कितनी भी बातें बता दूं भाई, वो लेसन मेरे हैं ना, सुन के अच्छा लगेगा, बट जब तक आप वो जियोगी नहीं ना, वो चीज आपने एक्सपीरियंस करी है, नहीं करी है। हाँ, तुम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करी है, इमोशनली वो ग्रोथ नहीं होगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, बहुत ही ऐसा लगता है वो वाइब्रेंट सा, लेकिन वो द हाइज इन द करेक्ट। Yeah, so though that breakup point is very important for a guy to go through, और I believe in life ना तुम्हें एक लेसन उतनी बारी मिलता है, मतलब तुम एक सेम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में तब तक जाओगे जब तक तुम उससे सीख नहीं जाओगे। अगर तुम बोल रहे हो लड़की ने मेरे को पे चीट करा है, मैं इसको माफ कर देता हूँ, तो दूसरी बंदी मिलेगी फिर चीट करेगी, या वापस आएगी वो फिर से चीट करेगी भाई तुम्हें। यू नीड टू लर्न योर लेसन। इफ शी इज चीटेड ऑन यू, यू हैव टू क्रिएट दैट बाउंड्री कि भाई ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। और कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम अकेले आते हैं यहाँ पे, तो अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखेगा। सो आई नीड टू कीप थिंग्स इन माई माइंड कि भाई मैं ये टॉलरेट करूंगा और ये नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। तो इफ आई कैन नॉट बी ऑन माई साइड ना, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ ऑन दैट इमोशनल लेवल, और मैं खुद ही दोबारा हर्ट होने के लिए उस रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, देन वो ट्रस्ट एंड दैट सेल्फ एस्टीम गोज डाउन, क्योंकि वो लड़की फिर से चीट करेगी यार। आई डोंट बिलीव इन सेकंड चांसेस। इन अ गर्ल चीटेड ऑन यू, गो बैक टू हर। नहीं ब्रो, फक इट, छोड़ो। बहुत लड़कियां हैं दुनिया में, इफ शी डज नॉट वैल्यू यू, कोई पॉइंट ही नहीं है दोबारा वापस जाने का यार। भाई बहुत सारे लड़के होते हैं इसके बाद ना रिबाउंड कर लेते हैं, तो आपको लगता है रिबाउंड करना चाहिए? हाँ भाई 100%। 100%। आई हैव हैड मल्टीपल ब्रेकअप्स, ठीक है। और मेरे ना थोड़े इमोशंस भी बड़े फक्ड अप रहते थे, तो एंड यूजुअली व्हेन यू सी गाइज दैट गो इनटू दैट फक बॉय थिंग ना, जो प्रॉपरली कंपल्सिव फक बॉय थे जैसे मैं था, राइट, ओनली सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो उनको ना जिंदगी में प्यार नहीं मिला होता बचपन में, ठीक है, सही में। तो मेरे को नहीं मिला था। दर्द वाली बात बताओ। ठीक है, आप अब हम हंस सकते हैं ना, क्योंकि अब हमने ले लिया ना सारा प्यार, हो गया। तो भाई मैं 5 साल का था जब मैं बोर्डिंग स्कूल गया था, एंड माय पेरेंट्स डिड नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप, सो दे गॉट सेपरेटेड एंड एवरीथिंग, एंड वो कमी होती है। तो असली में जिंदगी में चाहिए होता है प्यार, बट हमें लगता है सेक्स और प्यार सेम है। सो यू कंफ्यूज सेक्स विद लव, एंड व्हेन you're having sex with a girl, that is the highest form of validation and love from a feminine energy or from a female that I can receive. तो वो वहां पे होता है। Now, बात तो ये हो गई। अब let's say I am hooking up with 3-4 girls. 2 या 3 महीने की वैलिडिटी होती है एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की, एंड देन द गर्ल मूव्स ऑन फॉर 2 reasons. 1, either तुम तो बहुत अमेजिंग से बंदे हो एंड शी वांट टू डेट यू, बट मैं उस टाइम पे आई डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू डेट ओनली बिकॉज आई हैड इनफ ट्रॉमा इन माय माइंड, एंड मेरे को लगता था मैं दब जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो मेरे से रिलेशनशिप कमिटमेंट ना होता ही नहीं था भाई। तो मैं छोड़ देता था, या फिर ऐसा होएगा उसको दूसरा बंदा मिल जाएगा और वो उसके पास चली जाएगी, और बोथ द थिंग्स कैन हैपन। तुमने मना करा, उसने दूसरा बंदा ढूंढ लिया, बाय। दिस ऑलवेज हैपन। 2-3 महीने लगते हैं इसमें होने में। ऑल्दो समटाइम्स देयर हैव बीन टाइम्स वेयर यू नो 2-3 साल के लिए देयर वर सम गर्ल्स दैट वी वर कंटिन्यूअसली हुकिंग अप, बट वो ऐसे रहता महीने 2 महीने में एक बार मिल ली है। सो द पॉइंट इज अगर वो लड़की जा रही है, एंड इवन आई एम इन माय फक बॉय फेज, दर्द फिर भी होता है, अबैंडनमेंट फिर भी फील होती है, ऑल्दो मैंने मना करा है। जब मैंने मना करा तो ठीक है, और वो टेक्स्ट कर रही है, प्लीज शित आई रियली लाइक यू, माय गॉड, ये वो बात कर रही है, रात को ड्रंक कॉल्स हो रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। फिर 1 महीने बाद उसने कॉल करने बंद कर दिया। अब मुझे लग रहा है फक यार ये तो चली गई है, फिर अबैंडनमेंट ट्रिगर हो रहा है। मैं कही कैसे जा रही, देन आई एम टॉकिंग टू हर, कह रही नहीं यू डोंट फकिंग रिस्पेक्ट मी, ये वो वगैरह वगैरह। तो हर बार ना बुरा लगता है भाई, और वो जितनी बार वो बुरा लगता है ना, उस साइकिल से निकलना होता है एट अ पॉइंट इन टाइम। बट एनीवे व्हेन यू ब्रेक अप विद अ गर्ल, द पॉइंट इज कि भाई जैसे तुमने बोला रिबाउंड करना चाहिए या नहीं, आई फील
अगर एक लड़की ने तुम पे चीट करा है या तुम 2-3 साल से एक लड़की के साथ हो, तुम्हारे दिमाग में एक स्पेशल चीज बनी हुई है, एंड दैट्स नॉट स्पेशल बिकॉज ऑफ द गर्ल. वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो उसके साथ. वो इमोशनल जो रिलेटेबिलिटी तुम्हारी है या वो जो बॉन्ड है ना, वो स्पेशल है. इवन दो तुम्हारी जिंदगी में बहुत लड़कियां हैं ना, और उससे बेटर दिखने वाली लड़कियां हैं, बट वो इमोशनल स्कैसिटी में तुम अभी भी हो. ट्रू राइट. सो नाउ व्हेन यू गेट आउट ऑफ इट ना, इवन दो यू विल गेट हॉटर गर्ल्स, तुम वापस उस लड़की के पास भागोगे. तो वो जो तुम्हारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज हैं या जो तुम्हारी आदतें बनी हुई हैं, वो ब्रेक करनी चाहिए तुम्हें. एंड यू हैव टू गो अराउंड with, if you want to rebound, go do that. If you want to be with friends, go do that. Best time होता है कि यार इस टाइम पे तुम गेम सीखो, इस टाइम पे तुम बाहर जाके और लड़कियों से मिलना स्टार्ट करो, ऑनलाइन डेटिंग में जाओ, पार्टीज में जाना स्टार्ट करो, फैमिली से बात करो, एंड डेफिनेटली गो मीट मोर वुमेन. एंड व्हेन यू गो मीट मोर वुमेन, थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा, you'll be like यार ये लड़की इतनी भी खास थी नहीं यार. एंड देन तुम एक क्लियर माइंडसेट से सोचोगे कि भाई अच्छा हुआ कि ये खत्म हो गया बिकॉज शी चीटेड ऑन मी.